ओम शांति। आज 23 नवंबर 2025 आज की साकार अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप प्रतिदिन 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे चारों टाइम रोजाना जुड़ सकते हैं। ये एक ही लिंक रहता है रोजाना के लिए। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो जो आप देख रहे हैं उसमें सामने चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का मुख्य विषय, ये मुरली बाबा ने चलाई 31 दिसंबर 2007। 31 दिसंबर 2007। आज की मुरली का विषय इस नए वर्ष के ऊपर कैसे बाबा देते हैं। नए वर्ष में हमें अखंड महादानी बनना है। हमें अखंड महादानी। अखंड शब्द का अर्थ कौन स्पष्ट करेगा? अखंड शब्द का अर्थ कौन स्पष्ट करेगा? भाई जी, अखंड माने लगातार। अखंड का अर्थ है लगातार, जिसमें जरा भी रुकावट ना है, खंडन ना हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बीच में ब्रेक नहीं लगे। लगातार, निरंतर। खंड माना टुकड़ा होता है, अखंड माना जिसको टुकड़े ना किया जा सके, जिसे काटा ना जा सके। अखंड निर्विघ्न। अखंड के साथ एक शब्द लगाया है महादानी, एक शब्द लगाया है निर्विघ्न और तीसरा शब्द लगाया है योगी। ये 3 बातें हमारे जीवन में चाहिए। अखंड महादानी अर्थात कभी भी दान करने में रुकने वाला नहीं, कभी भी दान करने में रुकने वाला नहीं। अखंड महादानी, लगातार निरंतर दान करते रहने वाला। बाबा का ज्ञान उसकी बुद्धि में, उसके जीवन में इतना गहराई तक बैठा हो कि हर पल केवल उसके बोल में, संकल्प में, देखने में, सुनने में और सोचने में केवल और केवल बाबा का ही ज्ञान। इसे ज्ञान स्वरूप भी कहते हैं, इसे महादानी भी कहते हैं। जो सारा दिन अनुभव करता है, अपने अनुभवों के आधार पर सबको अनुभवी बनाता है। दूसरा है अखंड निर्विघ्न। कभी भी उसके जीवन में कोई विघ्न ना आए, तब उसे कहेंगे अखंड निर्विघ्न। अखंड निर्विघ्न, कोई विघ्न ही नहीं उसके जीवन में। विघ्नों से पार, विघ्नों से पार।
लगातार निर्विघ्न रहने वाला। तीसरा शब्द है अखंड योगी, निरंतर बाबा की श्रीमत पर चलने वाला, बीच में एक भी संकल्प, एक भी सेकंड का ब्रेक नहीं आए कि मैं 1 मिनट तो थोड़ा सा, बहुत पुराने मित्र हैं, ये बहुत पुराना गीत है, ये बहुत पुरानी फिल्म है, ये बचपन में हमने देखी थी कभी, मुझे बहुत पसंद थी, एक बार फिर देख लेता हूं, कोई बात नहीं, बाबा तो अपना है, फिर याद कर लेंगे। अखंड योगी बाबा की श्रीमत में है तो देखो फिल्म, यदि बाबा की श्रीमत में कोई भी काम नहीं है, उस काम को नहीं करना। बाबा ने कहा है नहीं तो नहीं। इन 3 कार्यों को करने वाला सदा सफलता मूर्त बनता है। आप सदा सफलता मूर्त बनेंगे। यदि तीनों में से कहीं भी बीच में ब्रेक लगता है, निरंतर अखंड महादानी नहीं, अखंड निर्विघ्न नहीं, या अखंड योगी नहीं, तो सदा सफलता मूर्त भी नहीं बन सकता। सदा सफलता मूर्त भी नहीं बन सकता। बनना है तो इन तीनों को अखंड बनाना है नए वर्ष में, क्योंकि जो बीत गया है वो मेरे पास नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में केवल और केवल वर्तमान है। ये बात बहुत अच्छी तरह से याद रखें। आज बाप दादा अपने सामने डबल सभा को देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने सामने डबल सभा को देख रहे हैं। एक तो साकार में सन्मुख बैठे हैं, एक तो साकार में सम्मुख बैठे हैं, और दूसरे दूर बैठे हैं, बैठे भी दिल के समीप दिखाई दे रहे हैं, और दूसरे दूर बैठे भी दिल के समीप दिखाई दे रहे हैं। दोनों सभाओं की श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में आत्मदीप चमक रहा है। कितना सुंदर चमकता हुआ नजारा है। इतने सब एक संकल्प, एक रस स्थिति में स्थित परमात्म प्यार में लवलीन एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए, एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। आप सभी भी आज विशेष नया वर्ष मनाने के लिए पहुंच गए हो। नया वर्ष मनाने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा भी सभी बच्चों का उमंग उत्साह देख चमकते हुए आत्मदीप को देख हर्षित हो रहे। बाप दादा भी सभी बच्चों के उमंग उत्साह देख चमकते हुए आत्मदीप को देख हर्षित हो रहे हैं।
बाबा ने क्या दिखाया आज हमें कि डबल सभा। कौन सी डबल सभा है? एक तो जो बाबा के बिल्कुल सन्मुख बैठे हुए हैं, दूसरे वो जो दिल के समीप दिखाई दे रहे। दिल के समीप कौन दिखाई दे रहे हैं? दिल के समीप कौन दिखाई दे रहे हैं? महाराज जो बच्चे संकल्प में है। क्या है संकल्प? जो संकल्प के बच्चे हैं, बाकी जो बच्चे दूर से सुन रहे हैं। हाँ, जो दूर से बैठे, संकल्प वाले नहीं कहेंगे, जो दूर दूर बैठे हैं, बुद्धि से वहां बाबा के दिल पर, और जो सामने बैठे वो तो बैठे बैठे हैं। बाबा उनको तो देख ही रहे हैं, पर तो उनको भी देख रहे हैं जो दूर बैठे, जो दूर बैठे अपने अपने घरों में, जो टीवी पर, स्क्रीन पर जहां दूर बैठकर देख रहे हैं, बाबा उनको भी देख रहे हैं। जो हॉल में है वो तो है ही है, वो तो हॉल के अलावा पूरे वर्ल्ड में वो कहीं भी बैठे हैं, क्योंकि 2007 में पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑनलाइन देखा जाता। तो सब अपना अपना जो भी पीस ऑफ माइंड चैनल पर या डायरेक्ट देखना चाहते हैं वो देख रहे हैं। दोनों सभाओं की श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में आत्म दीप चमक रहा है। मस्तक में आत्म दीप चमक रहा है। कितना सुंदर चमकता हुआ नजारा है। इतने सब एक संकल्प, एक रस स्थिति में स्थित परमात्म प्यार में लवलीन, प्यार के अंदर मस्त है। एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं। आप सभी भी आज विशेष नया वर्ष मनाने पहुंच गए हो। बाप दादा भी सभी बच्चों का उमंग उत्साह देख, चमकते हुए आत्म दीप को देख हर्षित हो रहे हैं। आज का दिन संगम का दिन है। एक वर्ष की पुराने की विदाई है और नए वर्ष की बधाई होने वाली है। नया वर्ष अर्थात नए उमंग और उत्साह। नया वर्ष अर्थात नया उमंग और उत्साह, स्व परिवर्तन का उमंग है। सर्व प्राप्तियों का स्वयं में प्राप्त देख दिल में उत्साह है। दुनिया वाले भी ये उत्सव मनाते हैं। उन्हों के लिए एक दिन का उत्सव है और आप लकी लवली बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन उत्सव। संगम युग का हर दिन उत्सव है, क्योंकि खुशी का उत्साह है। दुनिया वाले तो बुझे हुए दीपक को जला के वर्ष मनाते। उनके सामने क्या होता है? एक बुझा हुआ दीपक होता है, उसको जलाते। चाहे वो मोमबत्ती हो, चाहे दिया जलाए, जो मर्जी करे, कैंडल लाइटिंग करे, केक काटते हैं नए वर्ष का। तो केक काटने के लिए उसका वो जो दिया बना होता है, नंबर लिखा होता है, उस पर बत्ती लगी होती है और उसको जलाते। जलाने का मतलब जगाना। वो नया वर्ष जो मनाते हैं, बुझे हुए दीपक को जगाते हैं। और बाप दादा और आप इतने सारे चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ नए वर्ष का उत्सव मनाने आए। वो जगाते हैं
उनके साथ मनाते हैं। और आप बाबा जगे हुए दीपक, ज्ञान दीपक, जो जगे हुए हैं, ज्ञान जिन्होंने धारण कर लिया है, उनके साथ नव वर्ष का उत्सव मनाने आए। ये तो रीति रस्म मनाने के लिए निमित्त मात्र करते हैं। ये जो रीति रस्म है, ये तो निमित्त मात्र करते हो, लेकिन आप सभी जगे हुए दीपक, अपना चमकता हुआ दीपक दिखाई देता है, अपना चमकता हुआ दीपक दिखाई देता है ना, जो अविनाशी दीप है, जो अविनाशी दीप है। तो नए वर्ष में हर एक ने दिल में स्व प्रति, विश्व की आत्माओं प्रति कोई नया प्लान बनाया, नया प्लान बनाया है। 12 बजे के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा। तो इस वर्ष का विशेष किस रूप में मनाएंगे? इस वर्ष को विशेष किस रूप में मनाएंगे? जैसे पुराना वर्ष विदाई लेगा, तो आप सब ने भी पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, उन्हों को विदाई देने का संकल्प किया। वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दे नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना। किसको प्रैक्टिकल में लाना है? नए संकल्प। ये नया वर्ष है, जैसे पुराने वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दे नए उमंग उत्साह से संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना। तो सोचो अपने में क्या नवीनता लाएंगे, सोचो क्या नवीनता लाएंगे, कौन से नए उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे, कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाएंगे। सोचा है? क्योंकि आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन निमित्त आत्माएं हो, परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हो, विश्व के फाउंडेशन हो, आधार मूर्त। फाउंडेशन माना आप आधार मूर्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। तो इस वर्ष अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे, क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे। जैसे प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बाहर का वाइब्रेशन फैलाती है, तो आप प्रकृति के मालिक, प्रकृति जीत कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे? आप प्रकृति जीत है तो कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे? जिससे आत्माओं को थोड़े समय के लिए भी सुख चैन का अनुभव हो। इसके लिए बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं कि जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं, उन खजानों को सफल करो,
और सफलता स्वरूप बनो। विशेष समय का खजाना कभी भी व्यर्थ नहीं गवाना। समय का खजाना कभी व्यर्थ नहीं गवाना। एक सेकंड भी व्यर्थ कार्य में लगाओ, एक सेकंड भी व्यर्थ कार्य में लगाओ, समय को सफल करो। यहां पर एक सेकंड भी व्यर्थ कार्य में नहीं लगा होना चाहिए, ये नहीं कहीं ना कहीं कट गया है। एक सेकंड भी व्यर्थ को, मतलब एक सेकंड भी व्यर्थ को का मतलब क्या है कि एक सेकंड भी व्यर्थ हो सकता है, परंतु उसको कार्य में लगा। एक सेकंड भी व्यर्थ को भी, कोई भी व्यर्थ, एक सेकंड भी व्यर्थ जा रहा है, उसको भी कार्य में लगा। एक सेकंड जो व्यर्थ जा रहा है उसको व्यर्थ नहीं जाने दो, उसको भी कार्य में लगा। भाई जी। हाँ जी, निरंतरता पर जोर दे रहे पापा, निरंतरता। हाँ, निरंतरता पर जोर दे। मतलब एक सेकंड भी व्यर्थ जाने वाला हो उसको भी डिस्कनेक्ट ना कार्य हो। में। समय को सफल करो, हर श्वास को सफल करो, हर संकल्प को सफल करो। मतलब व्यर्थ कुछ भी, आगे उनकी लिस्ट दे दी है कि समय को सफल करो, हर श्वास जो व्यर्थ जाने वाला है उसको सफल करो, हर संकल्प को सफल करो, हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो। सफलता मूर्त बनने का ये विशेष वर्ष बनाओ। क्यों? क्योंकि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। उस अधिकार को अपने कार्य में लगाए, सफलता मूर्त बनो। क्योंकि आपकी सफलता आपके अनेक जन्म साथ रहने वाली, आपकी सफलता आपके अनेक जन्म साथ रहने वाली है। आपके समय के सफलता का प्रारब्ध पूरा आधा कल्प सफलता का फल प्राप्त होगा। आपके समय की सफलता का प्रारब्ध पूरा समय ही प्राप्त होगा। श्वास को सफल करने से भविष्य में भी देखो, आपके श्वास की सफलता का परिणाम भविष्य में सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती हैं। बीमारी का नाम नहीं, डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट ही नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स क्या बन जाएंगे? डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट नहीं होगी सत्युग में। क्यों नहीं होगी? क्योंकि डॉक्टर्स क्या बन जाएंगे? राजा बन जाएंगे। सारे राजा बनेंगे। सभी राजा बन जाएंगे क्या? जी भाई जी। सतयुग में सारे राजा कैसे बन जाएंगे? डॉक्टर्स की बात हो रही है भाई। जो सफल करेगा, सफलता भी स्पष्ट करनी पड़ेगी। सफलता कौन सी सफलता? सक्सेस वाली सफलता नहीं है, दान करने वाली, इन्वेस्टमेंट वाली सफलता है।
क्योंकि अपने सूक्ष्म इंद्रियों के राजा बनेंगे, सूक्ष्म इंद्रियों के। हाँ, अपने सूक्ष्म शक्तियों के राजा, अपनी कर्म इंद्रियों के राजा, सभी राजा होंगे, सभी राजा होंगे। 100% प्योर हैं तो अपनी कर्म इंद्रियों के सूक्ष्म शक्तियों के राजा। वहां पर जोड़ा है भाई जी इसमें। हाँ जी, डॉक्टर्स, चाहे वो डॉक्टर्स हों चाहे कुछ भी, डॉक्टर्स राजा बन जाएंगे, सभी राजा होंगे। तभी तो उनकी कोई गलती नहीं होगी, उनको कोई दवाई की जरूरत ही नहीं। हम कहीं ना कहीं गुलाम बनते हैं, तभी हमारे अंदर विकार आते हैं। वहां विकार कहीं है ही नहीं तो सारे राजा। डॉक्टर्स मतलब जो इलाज करने वाला, बीमारी जो इलाज करेगा वो राजा बनेगा। नहीं भाई जी, वहां कोई भी डॉक्टर्स नहीं होंगे। पहली लाइन देखो, वहां डॉक्टर्स भी नहीं। हाँ, बीमार नहीं, डॉक्टर नहीं, तो सभी अपनी कर्म इंद्रियों के राजा हैं। किसी कोई चीज गलत खाएंगे नहीं, गलत पहनेंगे नहीं, गलत प्रयोग करेंगे नहीं, व्यर्थ जाने नहीं देंगे, तभी वो राजा है। सभी राजा होंगे, खाली डॉक्टर ही नहीं। डॉक्टर मतलब प्रोफेसर, जो प्रोफेशन समझा रहे बाबा, प्रोफेशन। यहाँ प्रोफेशन नहीं समझा रहे बाबा। जो बीमारी दूर करे, बीमारी कौन सी है? देखभाल बीमारी, जो उसका इलाज करेगा वो उसको डॉक्टर बोलेंगे ना। डॉक्टर किसको बोलते हैं? जो आपके रोग दूर करे, इलाज करे आपका। आपका इलाज करे, आपका इलाज करने वाला नहीं, वो स्वयं का इलाज करने वाले यहीं से बन के गए हैं। वो यहीं से स्वयं को ही इलाज करने वाले बन के गए हैं। दूसरों को वहां पढ़ाने का टाइम नहीं है, कि दूसरों को बताने का टाइम नहीं है। वहां यहाँ है बताने का टाइम, यहाँ है ट्रेनिंग देने का टाइम। पर तो वहां सभी डॉक्टर्स हैं, सभी अपने डॉक्टर्स। मतलब बीमारी का नाम ही नहीं है। क्यों नहीं है बीमारी का नाम? डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट ही नहीं, वहां पर डिपार्टमेंट ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है कि ये डॉक्टर है। क्योंकि डॉक्टर्स क्या बन जाएंगे, अब भी बनकर जाएंगे ना, वहां नहीं बनेंगे डॉक्टर्स कि वहां जाकर के जो है ना राजा बने। यहीं से सभी राजा बनकर के ही जाएंगे। सिर्फ अकेले डॉक्टर नहीं बन के जाएंगे, सभी अपने डॉक्टर्स होंगे, अपनी कर्म इंद्रियों के राजा होंगे। हमारे को फालतू खा लेंगे तो बीमार होंगे ना, वहां कोई फालतू खाएगा ही नहीं। किसी प्रकार की चाल चलन में, रहन सहन में कोई गलती करेंगे तभी तो बीमार होंगे ना, वहां कोई बीमार भी नहीं, सब राजा बन गए। भाई जी मुरली बहुत गहरी है। हाँ, खाना का मतलब भी 5 दरवाजे वाला खाना है वो। सभी प्रकार का मतलब, क्योंकि विकार है ही नहीं, किसी भी प्रकार का कुछ भी मतलब नहीं ले रहे ना। यहाँ डॉक्टर्स का मतलब डॉक्टर वहां होते ही नहीं है। डॉक्टर की तो डिपार्टमेंट ही उड़ा दी है। डॉक्टर, पुलिस, कोर्ट, ये सब होते ही नहीं। हाँ, पुलिस, कोर्ट कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होता। राजा बन जाएंगे, वहां पर सभी राजा होंगे, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, विश्व के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो तभी राजा बनते, अपना श्वास सफल करते, एक भी श्वास आपका व्यर्थ नहीं जाता, और सर्व आत्माओं को स्वस्थ रहने का प्रारब्ध प्राप्त होता। स्वस्थ माना स्व में स्थित होने का प्रारब्ध प्राप्त होता है। अब आप जितना स्व में स्थित रहेंगे
उतना सतयुग में स्वस्थ होते। ये प्रारब्ध मिलेगी। इस समय का आपका स्व में स्थित होने का अभ्यास, पुरुषार्थ वो प्रारब्ध बना देता है सतयुग में स्वस्थ रहने के। ऐसे ही ज्ञान का खजाना, उसके फल स्वरूप स्वर्ग में आप अपने राज्य में कितने समझदार, शक्तिवान बन जाते हो। वहां कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता नहीं, कोई गुरु नहीं जिससे ज्ञान लेना पड़े, मुक्ति या जीवन मुक्ति की कोई इच्छा करनी पड़े। स्वयं ही समझदार, स्वयं ही क्या होते हैं? समझदार, शक्तिवान होते हैं। शक्तियों को सफल करते हो, उसकी प्रारब्ध वहां सब शक्तियां, विशेष धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, दोनों ही विशेष शक्तियां, सत्ताएं वहां प्राप्त होंगी। गुणों का खजाना सफल करते हो तो उसकी प्रारब्ध, देवता पद का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी। देवता पद का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी। साथ साथ अभी लास्ट जन्म में आपके जड़ मूर्ति का पूजन करते हैं। तो क्या महिमा करते हैं? जड़ मूर्तियों की पूजा करते हैं आपकी, और उनके आगे जाकर क्या कहते हैं? सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। तो इस समय की सफलता की प्रारब्ध है ना, स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए चेक करो, खजाने मिले, खजानों से संपन्न बने, लेकिन स्व प्रति व विश्व प्रति कितना सफल किया? स्व प्रति व विश्व प्रति कितना सफल किया? पुराने वर्ष को विदाई देंगे तो पुराने वर्ष में क्या जमा किया, वह खजाना सफल किया? कितना किया? ये चेक करना, और आने वाले वर्ष में भी इन खजानों को व्यर्थ के बजाय सफल करना ही है। एक सेकंड भी और कोई खजाना भी व्यर्थ ना जाए। पहले बताया है कि संगम समय का सेकंड बाय सेकंड, संगम समय का सेकंड नहीं वर्ष के बराबर है। संगम समय का सेकंड, सेकंड नहीं, एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है। कुछ दिनों से लगातार समय पर बाबा विशेष अटेंशन दे रहे हैं कि एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है। ऐसे नहीं समझना एक सेकंड एक मिनट ही तो है गया, व्यर्थ जाना इसको अलबेलापन कहा जाता है। व्यर्थ जाना इसको अलबेलापन कहा जाता है। आप सबका लक्ष्य है कि ब्रह्म बाप समान संपन्न और संपूर्ण
बनना है, संपन्न भी बनना है और संपूर्ण भी बनना है। तो ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने आदि से अंत तक, दिन तक, अंत से आदि से अंतिम दिन तक सफल किया, अंतिम दिन तक सफल किया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, संपूर्ण फरिश्ता बन गए। अपनी प्यारी दादी को भी देखा, सफल किया, औरों को भी सफल करने का सदा उमंग उत्साह बढ़ाया। तो ड्रामा अनुसार विशेष विश्व सेवा के अलौकिक पाठ के निमित्त बनी, अलौकिक पाठ के निमित्त बनी। तो इस वर्ष कल से हर दिन अपना चार्ट रखना, सफल और व्यर्थ क्या हुआ, कितना हुआ, क्या हुआ, कितना हुआ, अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प करना, स्मृति स्वरूप बनना कि सफल मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले का हार है, सफलता स्वरूप ही समान बनना है। ब्रह्मा बाप से प्यार है, ब्रह्मा बाबा से प्यार है ना। तो ब्रह्मा बाप का सबसे ज्यादा प्यार किससे था, ब्रह्मा बाबा का किससे ज्यादा प्यार था, ये हमारे को क्यों बताया जा रहा है। हमें ब्रह्मा बाबा से प्यार है, ठीक है, हमें है, अच्छा चलो, तो फिर ब्रह्मा बाबा का सबसे ज्यादा प्यार किससे था, शिव बाबा से। जानते हो मुरली से। किससे मुरली प्यार से। था, शिव बाबा से, मुरली से। अच्छा, लास्ट दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया। समान बनने में ये चेक करना, ब्रह्मा बाप का जिससे प्यार रहा, ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत है, जिससे बाप का प्यार था उससे मेरा प्यार स्वतः ही सहज होना चाहिए। हमें ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो ब्रह्मा बाबा से, बाबा का जिससे प्यार था, हमारा भी प्यार उससे होना चाहिए। ब्रह्मा बाप की और विशेषता क्या रही, सदा अलर्ट, अलबेलापन नहीं। लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपने सेवा का पाठ बजाया, क्या क्या किया था लास्ट डे, आखिरी दिन ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या किया। भाई जी मुरली चलाई थी बाबा ने, बस आखिरी दिन ठंड होने के कारण बाबा सवेरे क्लास में नहीं आ सकते थे। उन्होंने मुरली लिख कर दी और दादी प्रकाशमणि ने सुनाई। जब सूरज निकला, गर्मी हुई तो बाबा बाहर आए और सारे पांडव भवन का दादी की उंगली पकड़कर भ्रमण किया, एक एक बात समझाई, यहाँ ये करेंगे, यहाँ ये करेंगे, यहाँ ये करेंगे, यहाँ ये होता है, यहाँ ये रिपेयर करना, मतलब बिल्डिंग के बारे में, घर के बारे में सारी जानकारी दी। यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बनाना है, यहाँ ये करना है।
और चलते चलते बात करते करते ये भी कह दिया कि यदि बाबा चला जाए तो संभाल लेंगे ना। हाँ बाबा, ये भी वायदा दादी प्रकाश मणि से ले लिया। हाँ बाबा, अब ये तो ना पता था कि बाबा जा रहा है। वे बाबा कहीं चला जाए, कोई ऐसी बात हो तो मतलब ये नहीं मालूम था कि बाबा चला ही जाएगा। फिर अपना लगभग 100-150 पत्रों के जवाब दिए, और जो दादी पत्र इनके कॉपी करती थी, कि बाबा उर्दू में लिख देते थे, फिर दादी हिंदी में लिखती थी, ठीक है। तो उस दादी ने, नाम मुझे इस टाइम याद नहीं है, ईशु दादी ने कहा कि बाबा आज तो डाक निकलनी नहीं है, कल लिख लेना। बच्चे तो इंतजार करते होंगे ना, आज का काम कल पर कैसे छोड़ दे। सारे पत्रों के जवाब दिए, काम पूरा करके गया एकदम। मतलब सारा समझाया, कहाँ क्या बनाना है, क्या करना है, सारी बातें दादी को बताई, और फिर सारे पत्रों के जवाब दिए, और फिर कहा कि आज बाबा ने मॉर्निंग में क्लास नहीं कराया, इवनिंग में क्लास कराएंगे, इसलिए सभी ब्रह्मा वत्सों को भोजन जल्दी करा दो, भोजन भी खा लो भैया, भोजन भी जल्दी करा दो। कितना अटेंशन रहा बाबा का, अलर्ट रूप में अपने सेवा का पाठ बजाए, मतलब जो भी सेवाएं करनी थी वो सारी सेवाएं की। ये नहीं कि आज तो जाना है, क्या करूं, छोड़ो, नहीं, अंत तक मुझे अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो मुझे पूरी करनी है। कितना अलर्ट रूप में अपने सेवा का पाठ बजाया। शरीर कमजोर होते भी कैसे अलर्ट होके, आधार लेके नहीं बैठे, अलर्ट होके बैठे कि मजबूरी है, चलो ऐसे झुक कर नहीं, कमर सीधी, एकदम अलर्ट होकर करके गए। 3 बातों का मंत्र दे के गए। लास्ट में बाबा क्या कहते हैं, लास्ट में, आज बच्चे बैठे रहेंगे, बाबा जाएंगे। आज बच्चे बैठे रहेंगे, बाबा जाएंगे। किसी की भी समझ में नहीं आया कि बाबा क्या कह रहे हैं। पहले क्या होता था कि मुरली पूरी हुई, बाबा बैठे रहते थे, जिनको अपने काम होते थे चले जाते, जिनको बाबा से कुछ बात करनी होती थी वो रुक जाते थे, और वो बाबा से बात करते थे। कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ करना है, तो बाकी जिनका काम है वो उठ करके अपने अपनी ड्यूटी में चले जाते। पर तो आज बाबा ने, मतलब कोई काम नहीं, कोई बात नहीं, इसके बाद कोई बात नहीं करनी, मुरली पूरी हो गई है, अब बाबा जाते हैं, बच्चे बैठे रहेंगे, बच्चे बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा मुरली पूरी होने के बाद। फिर बाबा दरवाजे पर आए, जो वहां गए होंगे, हिस्ट्री हॉल के दरवाजे पर आए, और आकर के फिर मुड़ करके कहा, निराकारी भव, निर्विकारी भव, निरअहंकारी भव। और फिर बाबा वहां से दादी का हाथ पकड़े हुए बस बाबा रूम तक आए, जिन्होंने बाबा रूम देखा है वहां पर, और खटिया पर बैठे, अवस्था खराब होने लगी। दादी ने कहा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और
डॉक्टर के बुलाया गया, डॉक्टर लेट आया और बाबा थोड़ी देर के खेल में शरीर छोड़कर चल दिए। तो जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, तो अलबेलापन खत्म हो जाएगा। अलबेलेपन के विशेष बोल बाप दादा बहुत सुनते रहते हैं, जानते हो ना। अगर इन तीन शब्दों को निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी सदा अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करते चलो तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः समान बन ही जाएंगे। तो एक बात सफल करो तो सफलता मूर्त बनो। बाप दादा ने बच्चों की वर्ष की रिजल्ट देखी, पूरे वर्ष की रिजल्ट देखी। क्या देखा? महादानी बने हो, लेकिन अखंड महादानी बने हो, लेकिन क्या बने हो? अखंड महादानी। अखंड अंडरलाइन, अखंड को क्या करना है? अंडरलाइन। अखंड पर बहुत ध्यान देना है। अखंड महादानी, अखंड योगी और अखंड निर्विघ्न। अभी इसकी आवश्यकता है। क्या अखंड हो सकते हो? क्या अखंड हो सकते हैं? हो सकता है? लाइन वाले बताओ कि अखंड हो सकता है? हाथ उठाओ अगर हो सकता है तो। जो कर सकता है, कर सकते हो। मधुबन वाले भी हाथ उठा रहे हैं। बाप दादा मधुबन वालों को पहले देखता है। मधुबन से प्यार है। शांतिवन या पांडव भवन या जो भी दादी की भुजाएं हैं, सबको ध्यान से देखते हैं। अगर अखंड हो गया, मनसा में शक्ति फैलाने की सेवा में बिजी रहो। वाचा से ज्ञान की सेवा और कर्म से गुण दान व गुण का सहयोग देने की सेवा करो। आजकल चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी को गुण का दान, गुणों का सहयोग देना आवश्यक है। अगर स्वयं सहज सिंपल रूप में सैंपल बन के रहो तो ऑटोमेटिक दूसरों को आपके गुण मूर्त का सहयोग स्वतः ही मिलेगा। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सैंपल देखने चाहती है, सुनने नहीं चाहती है। आपस में भी क्या कहते हो? कौन बना है? तो प्रत्यक्ष रूप में गुण मूर्त देखने चाहते हैं। तो कर्म से विशेष गुणों का सहयोग, गुणों का दान देने की आवश्यकता है। सुनने कोई नहीं चाहते। आज सुनने का टाइम किसी के पास नहीं है।
देखना चाहते हो तो अभी ये विशेष ध्यान में रखना कि मुझे ज्ञान से, वाचा से तो सेवा करते ही रहते हो, करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन अभी मनसा सेवा और कर्म मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ, साकाश फैलाओ। वाइब्रेशन व साकाश दूर बैठे भी पहुंच सकता है। वाइब्रेशन और साकाश दूर बैठे भी, कितनी दूर कोई आत्मा बैठी हो, आपकी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व साकाश दे सकते हो। तो अभी इस वर्ष एक मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन शक्तियों द्वारा, साकाश और कर्म द्वारा गुण का सहयोग व अज्ञानी आत्माओं को गुण दान दो। अज्ञानी आत्माओं को गुण दान दो। नए वर्ष में गिफ्ट भी देते हो ना, तो इस वर्ष स्वयं गुण मूर्त बन गुणों की गिफ्ट देना। गुणों की टोली खिलाते हो ना, मिलते हो तो टोली खिलाते हो ना, टोली खिलाने में खुश हो जाते हो, खुश हो जाते हैं ना। कोई आत्माएं भगंती भी टोली को याद करते हैं। कोई आत्माएं भागंती भी, जो भाग जाते हैं, छोड़ जाते हैं, वो भी टोली को याद करते हैं और बातें भूल जाते हैं, लेकिन टोली याद आती है। तो इस वर्ष कौन सी टोली खिलाएंगे? गुणों की टोली खिलाना, गुणों की पिकनिक करना, क्योंकि बाप समान समय की समीपता प्रमाण और दादी के इशारे प्रमाण, दादी के इशारे प्रमाण समय को संपन्नता, समय की संपन्नता अचानक कभी भी होना संभव है। इसलिए बाप समान बनना है व दादी को प्यार और रिटर्न देना है। तो जो आवश्यकता है मनसा और कर्म द्वारा सहयोगी बनने की, कोई कैसा भी है ये नहीं सोचो, ये बने तो मैं बनूं, नंबर 1 बनना है। तो कभी ये नहीं सोचना कि ये बने तो बनूं, पहला नंबर तो बनने वाला बन जाएगा, पहला नंबर तो बनने वाला बन जाएगा, फिर आपका नंबर तो दूसरा हो जाएगा ना। क्या आप दूसरा नंबर बनना चाहते हो? जो बनेगा वो पहला नंबर बन जाएगा, जो पहले बनेगा। जो लेट बनेगा तो वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तो क्या आप दूसरे नंबर पर जाना चाहते हैं? पहला नंबर बनना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? दूसरा नंबर बनना चाहते हैं कि पहला नंबर बनना चाहते हैं? वैसे किसको कहो आप दूसरा नंबर ले लो तो लेंगे? सभी ये कहेंगे पहला नंबर लेना है। तो पहला निमित्त बनना है ना, पहला निमित्त भी तो बनना है। दूसरे को निमित्त क्यों बनाते हो? पहले मैं, अपने को निमित्त बनाओ ना। ब्रह्मा बाप ने क्या किया, क्या कहा? हर बात में खुद निमित्त बन के निमित्त बनाया। अर्जुन बन पार्ट बनाया, पार्ट बजाया। अर्जुन बन के अपना पार्ट बजाया। मुझे निमित्त बनना है, मुझे करना है। दूसरा करेगा मुझे देख के और करेंगे, औरों को देख मैं करूंगा।
नहीं, मुझे देख और करेंगे। ये ब्रह्मा बाप का पहला पाठ है। तो सुना क्या करना है। सफलता मूरत अखंड दानी माया को आने की हिम्मत ही नहीं होगी। माया को आने की हिम्मत ही नहीं होगी। जब अखंड महादानी बन जाएंगे, निरंतर सेवाधारी रहेंगे, बिजी रहेंगे, मन बुद्धि सेवाधारी रहेगा, तो माया कहां से आएगी। तो अभी इस वर्ष क्या बनना है, सबका एक आवाज दिल से निकले। ये बाप दादा चाहता है, ये क्या, नो प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं। कंप्लीट प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंप्लीट बनना ही है। दृढ़ निश्चय बुद्धि विजय माला के नजदीक मन का बनना ही है। ठीक है ना, बनना है ना, मधुबन वाले बनना है ना। नो कंप्लेन, कोई कंप्लेन नहीं, नो कंप्लेन। हिम्मत रखने वाले हाथ उठाओ। नो प्रॉब्लम, वहां मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। हर एक को मुबारक दी बाबा ने। देखो, निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण है, निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण है रूहानी नशा। जिसे निश्चय है कि भगवान पढ़ा रहा है, तो उनको रूहानी नशा नहीं तो निश्चय भी नहीं। रूहानी नशा नहीं तो निश्चय भी नहीं है। फुल निश्चय नहीं, थोड़ा बहुत है तो नशा रखो, क्या बड़ी बात है। कितने कल्प आप ही बाप समान बने हैं, याद है, अनगिनत बार बने हो। तो ये नशा रखो, हम ही बने हैं, हम ही हैं, और हम ही बार बार बनते रहेंगे। ये नशा सदा ही कर्म में दिखाई दे, संकल्प में नहीं, बोल में नहीं, लेकिन कर्म में। कर्म का अर्थ है चलन में, चेहरे में दिखाई दे। तो होमवर्क मिल गया, सबको होमवर्क मिल गया, मिला ना। अब देखेंगे नंबर वार में आते हो या नंबर 1 में आते हो। अच्छा, बाप दादा के पास कार्ड, पत्र, ईमेल, याद प्यार और कंप्यूटर द्वारा भी बहुत आए हैं, और बाप दादा दूर बैठे दिल तख्त नशीन बच्चों को, हर एक को नाम सहित विशेषता सहित याद प्यार और दिल की दुआएं सन्मुख इमर्ज कर दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि प्यार तो सबको रहता ही है, प्यार तो सबको रहता ही है, और बाप दादा सदा अमृत वेले विशेष ब्राह्मण आत्माओं को याद प्यार और याद प्यार का रिस्पॉन्ड जवाब विशेष मिलता है। इसलिए कार्ड भी अच्छे अच्छे बनाए हैं, वे यहाँ स्टेज पर रखते हैं। और न्यू ईयर के, हैप्पी न्यू ईयर के कार्ड कई बच्चे हाथ से बनाकर, कोई मार्केट से परचेज करके बहुत बड़े अच्छे अच्छे कार्ड भेजते थे, और पूरी स्टेज पर कार्ड लगाए जाते थे। वे यहाँ स्टेज पर रखते हैं,
लेकिन बाप दादा के पास तो वतन में पहले पहुंचते हैं। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए आत्मदीप बच्चों को सदा सफल करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को सदा अखंड महादानी, अखंड वरदानी, अखंड दानी समझेंगे। तो सदा योग युक्त, सदा एक ही समय में तीन सेवा करने वाले, एक ही समय में आपने तीनों सेवाएं करनी है, मनसा वाचा कर्मणा। एक टाइम में एक सेवा नहीं, तीनों सेवाएं एक साथ करनी है, मनसा वाचा और कर्म। मनसा वाइब्रेशन द्वारा, वायुमंडल द्वारा, वाचा वाणी द्वारा, चलन और चेहरे व कर्म द्वारा तीनों सेवा एक ही समय इकट्ठा हो, तब आपका प्रभाव अच्छा कहने वाले नहीं, लेकिन अच्छा बनने वालों के ऊपर पड़ेगा। आपका प्रभाव कहने वालों के ऊपर नहीं, जो अच्छा बनना चाहते हैं वो आपको देखकर बनेंगे। तो ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभव मूर्त द्वारा अनुभव कराने वाले बच्चों को बाप दादा का नए वर्ष के लिए पदम पदम गुणा याद प्यार, दुआएं और दिल का तख्त सदा तख्त नशीन बनाने वाला है। इसलिए चारों ओर के बच्चों को जो सन्मुख हैं वो दूर बैठे दिल तख्त पर हैं। सभी को नाम और विशेषता सहित याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वो उठकर खड़े हो जाओ, हाथ हिलाओ। देखो, आधा क्लास पहले बारी का आया है। अच्छे वाले हाथ हिलाओ, पीछे वाले जो दूर बैठे हैं पीछे वाले आप हाथ उठाओ। दिखाई दे रहा है टीवी में बहुत हैं। अच्छा, पहले बारी आने वालों को बाप दादा की बहुत बहुत दिल से मुबारक भी है और दिल का याद प्यार भी है। जैसे अभी आए हो तो अभी के आने वालों को बाप दादा का वरदान है, अमर भव। वरदान ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं तो आप डालने वाले के गले में अपने गले से उतार उसको पहना देते हैं। ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुणमाला पहना तो वो स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे, क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना कि हम भक्त हैं। यह देना ही अनेक प्रकार का
लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति द्वारा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। कितना भी कार्य की चारों ओर की खींचतान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का भी बंधन नहीं होता, क्योंकि योगी योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं, मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल RTI या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।